उस रात पंकज सो रहा था, लेकिन उसका मोबाइल नहीं। कमरे में सन्नाटा था, चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी के बीच एक अदृश्य खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसकी खबर पंकज को भी नहीं थी और शायद आपको भी नहीं होगी। कुछ घंटे पहले पंकज के मोबाइल पर एक मैसेज आया था, बैंक के नाम पर, केवाईसी अपडेट के नाम पर। और साथ ही एक एपीके फाइल। मैसेज बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था, इतना ओरिजिनल कि पंकज को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। उसने फाइल डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर हर बार पंकज एलो का बटन दबाता गया और मांगी गई सारी परमिशन दे दी। उसे लगा वह केवाईसी अपडेट कर रहा है, लेकिन हर एलो के साथ वह अपने मोबाइल का एक एक दरवाजा साइबर अपराधियों के लिए खोलता जा रहा था। उसे लगा कि वह बैंक का एक जरूरी काम पूरा कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल उसने अपने मोबाइल का दरवाजा साइबर अपराधियों के लिए खोल दिया था। अब जब पंकज गहरी नींद में था, उसका मोबाइल जाग रहा था और उसके साथ जाग रहे थे साइबर क्रिमिनल। एक एक करके उसके व्हाट्सएप से मैसेज भेजे जाने लगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को और हर उस व्यक्ति को जो पंकज पर भरोसा करते थे। कई लोगों को एपीके फाइल भेजी गई तो कई लोगों को मदद मांगने वाले मैसेज। भाई बहुत ज़रूरत है, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, कुछ पैसे भेज दो, मुश्किल में हूँ, शाम तक लौटा दूंगा। लोगों ने मैसेज पढ़े और बिना सोचे भरोसा कर लिया, क्योंकि मैसेज किसी अजनबी का नहीं बल्कि पंकज के व्हाट्सएप से आया था। किसी ने 5,000 भेजे, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने अपनी जरूरत टालकर भी मदद कर दी। उन्हें लगा वे अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वे एक साइबर अपराधी को पैसे भेज रहे थे। सुबह हुई, सूरज निकल आया, लेकिन पंकज की जिंदगी में अंधेरा उतरने वाला था। अचानक मोबाइल बजा। इसका फोन आ गया। ओह, हेलो। फोन पे कर दिए थे, पैसा पहुंच गया ना? पैसे? मैंने कब पैसे मांगे? आप ही तो पैसा मांगे थे व्हाट्सएप करके। क्या? व्हाट्सएप मैसेज? पीके नंबर से तो मैसेज आया। पंकज कुछ पल के लिए चुप रह गया। नहीं, अच्छा मैं चेक करता हूँ। बस यहीं से उसकी दुनिया बदल गई। उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला, सैकड़ों मैसेज, दर्जनों चैट, हर तरफ एक ही बात, पैसे मिल गए, सब ठीक है ना, और जरूरत हो तो बताना, मैं भेज दूंगा। उसके नाम से सैकड़ों लोगों से पैसे मांगे जा चुके थे। उसके नाम से दर्जनों लोगों को एपीके फाइल भेजी जा चुकी थी। और लोग
उसके भरोसे ठगे जा चुके थे। एक पैकेट बिस्किट देगा भैया। अरे पंकज जी का मोबाइल का मैसेज। अरे बैंक KYC अपडेट .apk। अच्छा, बैंक KYC के बारे में एप्लीकेशन भेजे हैं। Allow to access your contact. Allow. चलो अलाउ कर देता हूँ, कोई काम का अलाउ कर देता हूँ। एला लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कुछ ही देर में मोबाइल पर एक मैसेज आया, 15,000 डेबिटेड। फिर दूसरा मैसेज, 28,000 डेबिटेड। फिर तीसरा, 40,000 डेबिटेड। एक के बाद एक उसकी मेहनत की कमाई उसकी आंखों के सामने गायब होने लगी। उस दिन पंकज सिर्फ पैसे नहीं हार रहा था, वह अपना भरोसा हार रहा था, अपनी पहचान हार रहा था और उन लोगों का विश्वास जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। याद रखिए, साइबर अपराधी हमेशा तकनीक से हमला नहीं करते, कई बार वे आपके भरोसों पर भी हमला करते हैं। कोई भी बैंक व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजकर KYC अपडेट नहीं करवाता। यदि किसी परिचित के व्हाट्सएप से पैसे मांगने के मैसेज आए तो पहले फ़ोन करके पुष्टि करें, और यदि कोई APK फाइल मिले तो उसे तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि साइबर अपराधी आपके पैसे से पहले आपका भरोसा चुराते हैं। सोचिए, समझिए, फिर क्लिक कीजिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक APK फाइल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। साइबर अपराध की शिकायत करें 1930 पर या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज के समय में साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों का जो अदृश्य के रूप में अपराध करते हैं, अप्रत्यक्ष के रूप में करते हैं, उनका तरीका बदलता जा रहा है। अभी हाल के दिनों में कई ऐसी शिकायतें सुनने को मिली है कि कुछ एप्लीकेशन APK करके एक फाइल है, आता है और आपके मोबाइल पे मैसेज किया जाता है, जो विशेष तौर पे आपको ये प्रयास करता है, जो साइबर अपराध के अपराधी के तत्व के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस ऐप के माध्यम से आपकी सारी जानकारी वो हैक कर लें और आपसे जुड़ा हुआ जो भी उसमें निजी से संबंधित हो या पैसों के लेन देन से संबंधित हो, तो सारी प्रक्रियाओं को हैक करते हुए अपना लाभ को वो उठा सके। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, जिसके लिए आप किसी भी अनजान फाइल को डाउनलोड ना करें। अगर कोई किसी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है या किसी ऐसे चीज़ों पर आपका फाइल का APK फाइल को इंस्टॉल करने का मैसेज आता है, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले उसको ये माने कि वो फ्रॉड है, तो उसको ओपन करें ही नहीं। यदि ओपन हो भी जाता है, डाउनलोड हो भी जाता है, तो उसको वहीं तक सीमित रहने दें। अगर इसको इंस्टॉल करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उसका हर तरह का कॉन्टैक्ट्स नंबर, गैलरी का, ईमेल का एवं अन्य सभी चीज़ों का आपसे अलाउ का परमिशन मांगता है। तो जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो ये आप समझ लें कि आपका मोबाइल उसके कब्जे में हो गया, आपका एप्लीकेशन उसके कब्जे में हो गया। अब उसको अपने रूप से वो किसी भी तरह का दुरुपयोग कर सकता है। इन सब चीज़ों से बचिए। आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है, क्योंकि वो अदृश्य रूप में जो काम करने वाले जो भी अपराधी हैं
वो चाहते हैं कि आपको इस माध्यम से अपने कब्जे में लेकर अपना वो जो लाभ है वो उठा सके। इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। समाज में ऐसे चीज़ों से बचने के हुए अपने सुरक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक या मानसिक रूप से हानि ना हो। आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे मोबाइल में लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। इससे हम लोगों को बचना है। आज बहुत सारे ऐप एपीके के माध्यम से मोबाइल में आते हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का हो, अबुआ आवास के नाम पे, ऐसे बहुत सारे ऐप आपके पास आते हैं मोबाइल पे। आप गलती से भी उसे डाउनलोड ना करें। अगर गलती से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस पर इंस्टॉल करने के लिए आता है, हम इंस्टॉल भी अगर कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत सारे परमिशन मांगे जाते हैं, जैसे एक्सेस टू कॉन्टैक्ट है। तो ये सारे परमिशन अगर मांगे जाते हैं तो हम लोग को ये सब परमिशन नहीं देना है। ईमेल परमिशन है, ऐसे बहुत सारे परमिशन मांगे जाते हैं, उन परमिशन को हमको नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है। अगर हम लोग अलाउ कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमारा पूरा मोबाइल हैक हो चुका है और हमारी सारी जानकारियां अब साइबर क्राइम के पास जा चुकी है। इन सभी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को जागरूक होना है और ऐसे हर ऐप को या हर वैसे गतिविधियां जो आपके लायक नहीं है, हमें उन सभी चीज़ों से बचना होगा।